टेलीविजन का ना एक प्लस पॉइंट है और वो ये कि यहाँ पर हमारी हीरोइंस को ना हीरो की ज़रूरत नहीं पड़ती। अरे अपना छोड़िए, ये अपने साथ 10 लोगों का भी ताम झाम संभाल सकती हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा सब कर सकती हैं। लेकिन कभी कभी ना भाई टेलीविजन के हीरोज़ को भी हीरोगिरी करने देना चाहिए। क्यों, क्या लगता है आपको? तो चलिए चलते हैं प्रेम बंधन के सेट पर, जहाँ मंडप पे लगी आग तो हीरोइन की जान बचाने आ गए हीरो साहब। जिस शादी के मंडप में अग्नि को साक्षी मानकर ब्याह होना था, वहाँ देखिए आग की लपटें कैसे निकल रही है। और इसी मंडप में देखिए आग की लपटों के बीच फंस गई है जानकी। जानकी चीख रही है, चिल्ला रही है, वो सोच रही है कि कोई तो आए उसे बचाने के लिए। इधर उसने सोचा और उधर देखिए हीरो की एंट्री हो गई। जानकी की आवाज सुनकर देखो कैसे हर्ष आ गया और अपनी होने वाली पत्नी को कैसे उसने बचा लिया। एकदम फिल्मी सीन। अब हीरोइन की जान खतरे में होगी तो उसे बचाने के लिए हीरो को ही तो आना पड़ता है। अरे भाई, इसी के बाद तो वो बंधेंगे ना प्रेम बंधन में। और इतने सीरियस सीन पर देखिए कितना रोमांटिक गाना भी बजने लगा। छोटे पर्दे पर यूं मंडप में आग लगना अपशगुन माना जाता है, लेकिन यहाँ पर तो हम कहेंगे कि अच्छा हुआ तब मंडप में आग लग गई, जिसकी वजह से हीरो हीरोइन मिले तो सही। अब इंतजार कीजिए चटमंगनी पट ब्याह का। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। अच्छा, हमारी अब ये वाली स्टोरी देख कर ना आपको वो वाला गाना याद आएगा, ये दोस्ती। जी हाँ, हम नहीं छोड़ेंगे और छोड़नी भी नहीं चाहिए। लाइफ में जब अच्छा दोस्त मिल जाए ना तो दोस्ती बिल्कुल छोड़नी नहीं चाहिए, बल्कि हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए उस दोस्ती को और उभारने की। और कुछ ऐसा ही हो रहा है कृष्णा और जीशान के बीच में। जी हाँ, कुमकुम के जीशान और कृष्णा ऑन स्क्रीन मिलते हैं, लेकिन जो ऑफ स्क्रीन इनकी दोस्ती है वो कमाल की है। और जीशान का जन्मदिन कितनी धूमधाम से और मस्ती भरा इन्होंने मनाया, देखिए ना। दोस्ती कैसे निभाई जाती है ये हम आपको दिखाते हैं सीरियल कुमकुम भाग्य के सेट पर, जहां पर आप रणबीर और आर्यन को हर दिन देखते हैं सीरियल में। लेकिन आज हम आपको इनकी दोस्ती का नजारा दिखाएंगे। आर्यन का जन्मदिन है तो भला रणबीर उसे सरप्राइज कैसे न दे। It's a very happy day. It's a good day. It's a very happy day. आज सेट पे बहुत कम लोग हैं, लेकिन हमने बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया। सेट पे भी, यहाँ पे भी दिस वाज अ सरप्राइज। यहाँ पे मुझे पता नहीं था।
We love everyone in Kumkum and everyone is like a family member. तो देखिए, इस शूटिंग के पलों से जैसे ही फुर्सत मिली वो पहुंच गए अपने दोस्त आर्यन के पास केक लेकर। और इसमें रणबीर का साथ दिया कुमकुम भाग्य की क्रिएटिव तानिया ने। Happy birthday, Zisha. Happy birthday to the pop star. बिल्कुल भाइयों वाला नहीं है, भाइयों से बहुत ज्यादा है। बहुत गहरा रिलेशनशिप है। बहुत गहरा रिलेशन। ये पॉप है तो मैं स्टार हूँ, अगर ये स्टार है तो मैं पॉप हूँ। हमेशा साथ रहते हैं। तो या द ऑन स्क्रीन बॉन्ड वी शेयर इज अ वेरी लिटिल झलक ऑफ एक्चुअल बॉन्ड वी हैव इन लाइफ, which I think ऐसा ही है ना। कहीं तू कुछ और बोलता है, कुछ और सोचता है। कम है ना, कम है। The character that we play on screen, जैसा ये रणबीर है, मैं आर्यन हूँ, हम लोग इसके total opposites हैं। So Krishna is actually the good boy, जैसा उसको बताते हैं कि Krishna is the bad boy, Ranbir is the bad boy। अरे सबको स्कीम मत बता, सबको बता दे। Actually a very good boy। सबको स्कीम बता दे। And मैं उल्टा हूँ, मतलब मेरा कैसा है कि I'm not good at all। मैं मतलब मेरे को मस्ती ये वो, और मैं मेरी बैड चीज़ों के बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट हाँ, the characters that we are playing are totally like opposite, but we do pull it off really well. And we love how you guys support us. हम फैन पेजेस देखते हैं, छोटे छोटे क्यूट से फैन पेजेस हमारे नाम के, हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ब्रदरहुड को जिंदा रखिए, रोमांस को आगे बढ़ाते रहिए। अगर आपके भी कुछ बेस्ट फ्रेंड हैशटैग आरबीर या आरबीर अब बन चुका है, प्राणबीर इज आउट। अगले साल नया कपल आने वाला है, बेस्ट जोड़ी अवार्ड जाने वाली है आरबीर को, प्राणबीर इज आउट। अब कुमकुम भाग्य के सेट पर तो वैसे ही दोस्ती के किस्से बहुत मशहूर हैं, फिर चाहे शब्बीर और श्रुति हो, शिखा सिंह हो या शब्बीर, या फिर अरिजीत या श्रुति। और हाँ, बुलबुल को कैसे भूल गए, याद है ना, इन सब की दोस्ती तब से शुरू हुई थी और अब तक चली आ रही है। तो भाई रणबीर ने भी दोस्ती निभाने का सिलसिला उन्हीं से सीखा है। उम्मीद करते हैं कि आर्यन और रणबीर की ये दोस्ती आपको हमेशा याद रहेगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। हाँ, ये इमली भी ना कितनी खट्टी खट्टी सी होती है। वैसे वो खटमिट्ठी वाली ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं है ना बेचारी इमली की लाइफ। अब देख लीजिए, मोटी मोटी सी रोटियां बनाई हैं, लेकिन बनाई तो प्यार से है ना, आदित्य के लिए। लेकिन आदित्य अपना टिफिन किसके साथ खा रहे हैं? उनके साथ जिनसे अब ये दूसरा ब्याह रचाने जा रहे हैं। इमली को पता है कि आदित्य को क्या पसंद है खाने में और क्या नहीं पसंद है। जरा देखिए, इमली ने त्रिपाठी परिवार के किचन की बागदौड़ अपने हाथ में ले ली है, इसीलिए अब वो सबकी पसंद जानती है। आदित्य के लिए देखिए, मोटी मोटी रोटियां बना रही है, तो वहीं सब्जी और रायता भी। किचन में आदित्य भी आए हैं, अब भी उन्हें भी तो लगना चाहिए कि उन्होंने अपने खुद के लिए कुछ बनाया है, फिर चाहे वो सैलेड ही क्यों ना हो। अब आदित्य देखता है कि इमली सबका कितना ख्याल रखती है, और खास करके आदित्य का, लेकिन इस बात को वो मानता नहीं है। जरा देखिए, रश्मि के साथ जब उसने लंच शेयर किया, तब रश्मि ने भी इमली की तारीफ की। और आदित्य कितना सेल्फिश है कि इमली को ना तो समझता है और ना ही उसके बारे में अच्छा सोचता है। ये काम भी ढंग से नहीं कर पाती वो लड़की है, हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ कर देती है। ये गलतियाँ करती कि हम उसे याद नहीं। उस दिन प्रसाद में भांग मिलाकर हमारे पूरे परिवार को पिलाया, उसकी वजह से हमारा पूरा परिवार हर दोपहर नशे में दूध साथ। वो तो सोच रहा है कि रश्मि और उसकी जब शादी हो जाएगी तो इमली को अपने घर वापस छोड़ आएगा, लेकिन रश्मि आदित्य की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। अब रश्मि को क्या पता कि जिसकी वो तारीफ कर रही है वो आदित्य की पत्नी है, यानी कि इमली। रश्मि और आदित्य की शादी होती है या फिर इमली के बारे में सबको पता चल जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, आमतौर से
हमारे टेलीविजन की दुनिया में होता ये है कि पत्नी जो है ना, पति के जीवन के लिए, उसकी जान बचाने के लिए हर सीमा लांघ जाती है। लेकिन हमारे अगस्त्या ने, मेरा मतलब है गुड्डन के अगस्त्या ने, तो भैया कहानी ही बदल दी। और अच्छा है ना, ऐसा भी होना चाहिए। अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए इन्होंने तो बिल्कुल अपना अवतार बदल लिया। जी हाँ, नर्स के रूप में आ गई हैं, ऐसा कहना चाहिए। छोटे पर्दे के इतिहास में हमने ये बार बार देखा है कि एक पत्नी अपने पति की जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं सहती है और क्या क्या नहीं करती है। लेकिन अब समय आ गया है ये बताने का कि पत्नियों के अलावा पति देव भी हैं जो अपनी पत्नी की जान की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए, इसका जीता जागता नमूना बना अगस्त्या, जो कि गुड्डन का पति है। ये मेरी पर्सनल पेशेंट है, तो ये अभी पागल खाने में भेज दिया ऐसे मेरी माँ ने, तो मैं इसको बचाने आई हूँ। आगे क्या बता दीजिए। और ये मेरी पर्सनल नर्स है जो सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं है। तो हम सिर्फ इन्हीं तो इनका असली चेहरा ये मास्क मैं के नहीं पीछे की दिखाऊंगी। प्यारी मुंह सी काला हो चुका है। मुस्कान आपको ये अभी शायद दिखा देंगे। अपन है। ओह माय गॉड, इतना ही दिखा सकता हूँ। हाँ? जैसे ही अगस्त्या को पता चला कि उसके बच्चे और पत्नी की जान खतरे में है, देखिए अपना रूप बदलकर कैसे वो आ गया। गुड्डन ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि इस अस्पताल से वो जिंदा बचकर जाएगी, लेकिन अब अगस्त्या को देखकर उसकी सांस में सांस आ गई। अब यार देखो, गुड्डन के तरीके ऐसे ही हैं अतरंगी से, वो हमें थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बट इनको मुझे समझने में टाइम लगेगा। तो इनको भर्ती की जरूरत थी, मुझे गलत भर्ती करवा दिया इन्होंने। चलो कोई ना, जो भी भर्ती हुआ तुम्हें अभी निकाल के हम ले जाएंगे यहाँ से। अब अगस्त्या, आपने पत्नी को बचाने के लिए नया रूप तो धर लिया, लेकिन अब ये बताइए अपनी माँ को सबक सिखाने के लिए कौन सा रूप अपनाएंगे? वो काम आपके लिए शायद बहुत मुश्किल भरा होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। अच्छा, वो जानते हैं ना आप, जब एक अरसे बाद घर से बाहर निकलते हैं और पार्टी करते हैं, वो वाला फील। हाँ, वही वाला फील जो लॉकडाउन के बाद जब पहली बार आप घर से बाहर निकले थे, आपको मिला था। वैसा ही फील और वैसी ही मस्ती करते हुए नजर आएंगे हमारे टेलीविजन के कलाकार, खासकर जी टीवी से जुड़े हुए कलाकार, क्योंकि जी रिश्ते अवार्ड्स की नॉमिनेशन पार्टी हुई, जहां जमघट लग गया सितारों का, और उसके बाद क्या मस्ती हुई, देखिए ना। कहते हैं ना कि सुख दुख में परिवार वाले और दोस्त एक दूसरे का साथ देते हैं, तो परिवार वहाँ पर भी तो साथ देगा ना जहाँ पर जश्न बनाने का मौका मिले। अभी प्रज्ञा, प्रीता, कल्याणी और हाँ अंगद और अगस्त्या, इनके साथ आज हम सब जश्न मनाने वाले हैं। जश्न भी ऐसा कि आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा कि भाई वाह क्या जश्न था। इस बार मेरे ख्याल से ज़्यादा हम घुल मिल नहीं पाएंगे,
लेकिन एंथुजियाज़म वही रहेगा, खुशी वही रहेगी सब लोगों से मिलने की। सारे को एक्टर्स, सारे जो दोस्त हैं, एक बार फिर सब मिलेंगे। ये हमारा एनुअल इवेंट हुआ करता है जी में। सो खुशी है कि एक बार फिर हम जी रिश्ते अवार्ड सेलिब्रेट करेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ब्रह्म राक्षस के लिए भी बहुत एक्साइटमेंट है, ZRA भी डेफिनेटली बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जितना भी हो सकता है हमें प्यार दें, हम लोग बहुत मेहनत करें, तो उसको सराहें और बताएं हमें वाया मीडिया, वाया सोशल मीडिया, हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। ऑनेस्टली हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। जी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है कोविड की सिचुएशन में, इतनी प्रिकॉशंस ले रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है जी, तो बड़ी बात है। एंड आई एम ग्लैड कि जी इज मेकिंग इट हैपन। फाइनली वी आर ऑल मीटिंग अगेन, जी कुटुंब वापस मिल पा रहे हैं। एग्जैक्टली, अच्छा लगेगा। मैंने तो होप छोड़ दी थी। आई डिडंट मुझे भी थिंक होप नहीं थे कि होने वाला है ये। आई डिडंट थिंक दिस टाइम इट विल ऑल कम टुगेदर बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग। सबसे पहले इस जश्न की शुरुआत करते हैं रोमांस के साथ। अभी प्रज्ञा का रोमांस हमें देखने ना मिले ऐसा तो होगा नहीं। और उसके बाद देखिए कल्याणी और मल्हार भी आए। प्रीता के करण तो यहाँ पर थे नहीं, तो उन्हें होस्ट का ही साथ मिल गया। रेणुका और मुकुंद की भी जोड़ी बन गई यहाँ पर। इसी के साथ जवाब और सवालों की भी खूब बौछार हुई और साथ ही इस परिवार ने खेल कूद का भी मजा लिया। नजारा है जी रिश्ते अवार्ड की नॉमिनेशन पार्टी का, जहां पर कौन कौन दावेदार है अवार्ड के लिए इसका पता चलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। अच्छा, कई बार होता है ना कि बच्चों को बातें समझाने के लिए ना आपको बिल्कुल बच्चा बनना पड़ता है, क्योंकि अक्सर हम बड़े होकर उनका नजरिया नहीं समझ पाते और बच्चों को लगता है कि इसी को तो कहते हैं जनरेशन गैप, और ये जनरेशन गैप ना हो इसीलिए मल्हार और कल्याणी, जी हाँ, तुझसे है राब्ता के मल्हार और कल्याणी एकदम मुक्कू के लेवल पर जाकर उससे बात कर रहे हैं, बिस्तर के नीचे घुसकर। देखिए ना।
छत के नीचे तो भाई हर कोई रहता है, लेकिन देखिए एक खटिया के नीचे कैसे तीन लोग आराम फरमा रहे हैं। एक है मल्हार तो दूसरी है कल्याणी और तीसरी है मुक्कू। ये तीनों ने लगता है आज मन बना लिया है इस खटिया के नीचे रह के बतियाने का। अब मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि मुक्कू यहाँ पर डर के मारे आ गई है। उसने झूठ बोला क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी माँ को काम से निकाल दिया जाएगा। अब वो नहीं जानती है कि उसकी माँ का नाम कल्याणी है, जो सबका कल्याण करती है। तो वो लोग तुम्हें नौकरी से निकाल देते ना। अरे बुद्धू, ये आई-फाई को इतनी आसानी से कोई काम से निकाल सकता है? मुझे लगता है ऐसा। अंडर एस्टिमेट कर लिया तुमने आई-फाई को। फिलहाल यहाँ पर मल्हार बाबू भी हैं जो चाहते हैं कि मुक्कू स्कूल जाए, लेकिन मुक्कू का बिल्कुल भी मन नहीं है स्कूल जाने का। वो तो यहाँ पर अपने आई बाबा के साथ रहना चाहती है। बचपन में जो प्यार उससे छिन गया था वो प्यार वो अब पाना चाहती है। अरे वाह, पुलिस और आका ने तो साथ में मेरा सिर बचाया। लेकिन मुक्कू स्कूल तो आपको जाना पड़ेगा। स्कूल जाएंगी तभी तो आई बाबा की तरह IAS और IPS ऑफिसर बन पाएंगी। ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।